जबरदस्ती का है क्रेडिट लेना वरुण जी? क्षमागणी हुकुम रूबिका जी। देखिए अभी पिछले 10 साल में ये बातें क्यों उठने लगी, ये विचार का प्रश्न है। संविधान हमारा जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है, जिसमें आलोचना का भी स्थान होना चाहिए। अब ये क्यों उठी? इसलिए उठी, अब आप कह रहे हो झूठ झूठ। जब प्रधानमंत्री जी जो आए थे चुनाव में 2014 में लड़के, तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, कई उन्होंने प्रोमिसेस करे जो बाद में फुलफिल नहीं कर पाए। अब जैसे आप नैरेटिव कह रहे हो विपक्ष ने, मैं बता रहा हूँ आरक्षण कैसे खत्म हो रहा था। आरक्षण खत्म हो रहा निजीकरण। निजीकरण आरक्षण किस लिए करते हैं? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी जब रहेगी नहीं तो निजीकरण हो गया तो फिर आरक्षण मिलेगा कहां से? मैंने कई बार टीवी पे कहा, अपने पूर्वी राजस्थान के जो SC ST वर्ग है वो बच्चे पढ़ लिख के परेशान हो रहे हैं कि उनको अगर नए क्रिएट कर देते आप जॉब्स, उसके बाद जैसे 100 सरकारी नौकरी आपने खत्म करी, 100 अगर क्रिएट कर दी प्राइवेट, तो फिर दिक्कत नहीं आती। इसलिए नैरेटिव नहीं झूठा फैला, बात सही थी। संविधान बदलने की बात तो बीजेपी के नेताओं ने, कुछ लोगों ने एक भ्रम फैलाया, 400 सीटें पार दोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उससे एक भ्रम फैलने लगा, तो सब जगह फैल गया। अब वो विपक्ष को उस बात के लिए दोषी ठहराए, मुझे नहीं लगता है समझ में। और जहां तक आप अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे, हमारा जो संविधान है बहुत ही फेडरल हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया, रिजिड नहीं बनाया, क्योंकि हमारे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लैंग्वेजेस देश में थी, तो हमारे पूर्वजों का बहुत फोरसाइटेड थे। उन्होंने देखा आने वाले समय में अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से करते हैं। रुक कर रही हूँ आपका, लेकिन वरुण जी जो ये बात कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती ऑपोजिशन को क्यों इसमें लपेट रहे हैं? ऑपोजिशन तो कह रहा है। वरुण जी पहले मैं चाहती हूँ इसका एक काउंटर आ जाए। देखिए क्यों हो रहा है ऐसी बात, इन्होंने अपोजिशन का वर्ड का इस्तेमाल किया, सो कॉल्ड, मतलब विपक्ष का तो सो कॉल्ड होता है विपक्ष। ये चीजें जो एटीट्यूड है ना, इससे ये सब बातें नहीं, पर पहले तो सो कॉल्ड ही था ना भाई। देखिए मैं वरुण जी का, विपक्ष कोई सो कॉल्ड होता है क्या? विपक्ष तो विपक्ष है, एक आदमी भी विपक्ष में तो विपक्ष है। व्हाट इज दिस सो कॉल्ड? मुझे लगता है साइड ट्रैक इसमें ना हो। मैं वरुण जी से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। वरुण जी सुनिए, आप वरुण जी सुनिए। मैं वरुण जी का बड़ा सम्मान करता हूं और केवल 30 सेकंड में 2 बातें पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी आरक्षण की व्यवस्था को सराहने का काम किया, मैं उनका बहुत बहुत धनी हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी इनके कैंडिडेट है ना, जीत के भी आए मनीष तिवारी, ये रिजर्वेशन का कोई रेलेवेंस नहीं बचा, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, नेहरू जी ने 61 में कहा कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं। मनीष तिवारी ने कहा इकोनॉमिक आधार, केवल इकोनॉमिक आधार होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट जो आपके सांसद है। और तीसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 370 जब तक लागू था तब तक दलित समाज को जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं मिले। आज कांग्रेस कह रही है कि 370 को फिर से लागू करेंगे ताकि दलित समाज को अधिकार ना मिले। इन तीनों पॉइंट पर वरुण जी आप बताइए कि आप किसके स्टैंड पे? मनीष तिवारी पे क्या कार्रवाई होगी, और क्या आप भी सपोर्ट करते हैं और क्या अनुराग सपोर्ट करते हैं? देखिए मनीष तिवारी जी एक सांसद है, निर्वाचित सांसद है। मैंने कहा ना लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें आलोचना का भी स्थान हो, अपने विचार प्रकट करने का स्थान। आप प्रश्न पूछ रहे हो, सत्ता में आप हो 10 साल से, अनुराग से ओके विद इकोनॉमिक रिजर्वेशन, नो जाति का रिजर्वेशन? नहीं पूछिए, आज पूछिए, आज पूछिए इनसे। ये कह रहे हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का रेलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। अब मैं स्टेटमेंट पे आंसर चाहता हूं, नेहरू का स्टेटमेंट से लेकर मनीष तिवारी का स्टेटमेंट, इस पे जवाब होना चाहिए। इनके पर्दे गिरने वाले चेहरे से बताइए, इधर उधर मत भागना। देखिए नेहरू जी का नाम लेना तो उचित। मैं बोलूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या हो गई है, अब वो हारने के बाद खिसियाने लगी है। हम खिसिया इसी बात पे रहे हैं कि भाई इनसे सवाल ये पूछा गया था कि 2014 में आपने बोला था किसान की इनकम दोगुनी करेंगे, कितना बड़ा झूठ। 10 साल में आप उनकी इनकम दोगुनी तो छोड़ो, मैं आज यहाँ पर स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने आई हूँ। डीजल पेट्रोल की महंगाई आरक्षण और संविधान 30 रुपए पे लाने वाले थे, 100 रुपए पार कर दिया, कितना बड़ा झूठ। अनुराग जी आप ये कह दीजिए आरक्षण और संविधान आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं सवाल, पर जब मैं आपसे स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने के लिए आपको इनवाइट किया, मैं चिल्लाने नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। झूठी पार्टी को हरा दिया है। हाँ नहीं ठीक है, आपने हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। अब आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने जितनी चाहे जास्ती करवा ली, लोकतंत्र को तो समझा ही नहीं कुछ। संविधान को अगर ये समझते तो आज 10 साल से देश के अंदर में जो अन्याय हो रहा होता वो अन्याय ना हो पाता। आपने विपक्ष के ऊपर हमला करने के अलावा दूसरा काम क्या किया? मान्यवर आप सब करेक्ट, अभी मनीष तिवारी पर बताओ। आम जनता के बारे में आपने सोचा ही नहीं, आम जनता की तकलीफ और दर्द के बारे में आपने बात नहीं किया। बात विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की करते रहे, विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाते रहे, विपक्ष के नेताओं पे भ्रष्टाचार करते रहे और भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते रहे, विपक्ष में परिवारवाद का नारा देते रहे, परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी मसलों पर सवाल पूछा जा रहा
फील्ड में रहते हैं ना, आप फेलियर बच्चे की तरह बिहेव मत कीजिए कि सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ऊपर तारे गिनने लगेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा है कि संविधान को छेड़छाड़ कर पाएंगे, संविधान को छेड़ ही नहीं सकते। जनता ने 240 पे लाके रोक दिया है, ये कोशिश तो पूरी कर रहे थे और पूरी कोशिश की इन्होंने। हटाइए साइड में, हटाइए। और हर्षवर्धन जवाब नहीं आया मनीष तिवारी के नहीं, आप वो तो समझ में आ जाता है ना, आदमी की बात करने से समझ में आ जाता है बोलती कि बंद वो हो गई, यहाँ से आरक्षण हटाना के साथ चाहते है, हैं। ये दलितों के साथ है, ये ओबीसी के साथ है। देख लीजिए सीटें जो पहले बीजेपी के पास गई थी, वो जो तादाद में जैसे गैर जाटव है, मेरे पास ये CSDS का ही आंकड़ा है, अदर ओबीसी 72% बीजेपी को गया था, लेकिन आज की तारीख में वो देखूं तो वो वोट प्रतिशत घट के जो है 59% हो गया है, 24 जाटव का। कैसे हो पाया? विश्वास ही खत्म इन्होंने उनके साथ। रूबिका जी, लेकिन ये काम शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं हुआ हर्षवर्धन जी। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो आज भी बीजेपी के साथ उतना ही इंटैक्ट तौर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन SC में ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह? रूबिका जी, मुझे लगता है कि आप बहुत विषय अच्छा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सलीके से बात होगी, हालांकि बीच बीच में डिरेल हो रहा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष ने पूरा चुनाव अराजकता, अफवाह और झूठ पर लड़ा है। कैसे अराजकता, अफवाह और झूठ पर लड़ा है? मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़े। ये पूरे समय ये कहते रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ये कहते हैं कि संविधान में हम संशोधन करेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है मुझे। नेटवर्क का नहीं, फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी आवाज? आप जवाब दो, मनीष तिवारी पर क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी आरक्षण पर जवाब नहीं दे पा रही है, समाजवादी पार्टी नेहरू के लिखे पत्र पर जवाब नहीं दे पा रही है, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के वाल्मीकियों को अधिकारों पर बोल नहीं पा रही है। इधर आकर ब्रेक डांस करने से कुछ नहीं होगा। जनता देखे, ओबीसी समाज देखे, ये हरा कुर्ता वाला आपके आरक्षण को छीनता है, ये हरे कुर्ते वाले छीन लेंगे आपका। हरियाली अपनाओ, 52 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, थोड़ा पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली से थोड़ा प्रभावित हो, थोड़ा गमले हमले हरियाली सूरज से आती है, सूरज होता है तब हरियाली आती है, सूरज भगवा है, सूरज भगवा है, सूरज आता है तब वहां पे हरियाली दिखती है। भाई आपको पता नहीं है, हरियाली के लिए सूरज जरूरी है, भगवा जरूरी है। कम से कम हरे के बारे में बताइए, रंग होता है, अब इसको फील तो करो। इसको नफरत के रंग से देखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। मत कीजिए, 240 आगे 40 भी नहीं आएंगे। बताइए मनीष तिवारी पर आप देश बताइए 370 पर बात नहीं करोगे तो जनता आपको उस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि आप 40 केवल आकर रटना है। आप तो अभी उत्तर प्रदेश की बात वही बात है, 10 साल से वही बात, चिंता मत कीजिए। क्योंकि आप मुद्दों से भटकाते हो, आप हरे की बात करते हो। मैं तो कहता हूं भैया, मेरा तो आपसे निवेदन है, रूबिका आपसे भी, रूबिका जी, SC रिजर्वेशन हटाने की बात मनीष तिवारी कर, तो कम से कम लगेगा कि कुछ टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, अनुराग जी, आपका टेम्परेचर कम करेगा। रंगों पर राजनीति हो गई है, रंगों पर राजनीति हो गई है, तो अब मुझे एक बात बता दीजिए, कैसे आपको कैसे जानकारी मिली कि बीजेपी जो है वो आरक्षण छीन लेगी? क्या मतलब, वजह क्या है? और रिजर्वेशन प्रमोशन कौन छीन लिया? सारा पता चला। रिजर्वेशन प्रमोशन किसने छीना? सरकारी नौकरियां खत्म की। सरकारी नौकरी खत्म करने का मतलब क्या होता है? आपने जो सरकारी यहाँ पे जो PSU थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। सब प्राइवेटाइज को देते जा रहे हो। आपने संख्या बढ़ी है 10 सालों में, देश के अंदर में PSU की संख्या बढ़ी है। अनुराग जी प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत सीरियस है, प्लीज सीरियस। आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां खत्म हो गई, इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सुनिए तो मैं जो कह रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर एकदम इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी लाइन पर जवाब दे रही हूँ। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में कितनी पूछो, मत जवाब दो। और 2024 वाले भी पूछने लगे। जवाब दीजिए ना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ ना अनुराग जी। अरे देश की जनता के लिए आप बात करना चाहते हैं ना, अब इसका, अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। अनुराग जी ना, अनुराग जी ना, मैं कह रही हूँ बात हो गई आपकी, सीखने से कुछ नहीं होगा, सीखने से कुछ नहीं होगा। मैं मुद्दों पर बात कर रही हूँ, मुझे मुद्दों पर जवाब दीजिए। आपने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है ना, आपने कहा
कहा कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर इन्होंने इतने लाए नहीं कि वहां पर नौकरियां मिल सके। यही वरुण जी कह रहे हैं, जो सरकारी तो भी प्राइवेट कर दिया। ठीक है, सरकारी को प्राइवेट कर दिया। अब मैं इन 3 बिंदुओं पर, हर्षवर्धन जी, मलूक नागर जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। वैसे आरोप लगाने वाला जो है वो सवाल के जवाब देता है, पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में 2014 में कितने पीएसयू थे और 2024 में कितने थे, उसका नेट प्रॉफिट 2014 में कितना था, 2024 में कितना था? 79% नेट प्रॉफिट पहली बार पीएसयू का बढ़ा है। इसका मतलब कि कम हुए या ज्यादा हुए? पर मेरा सवाल यह है कि आरक्षण के विषय पर बोलने वाले बताए, मनीष तिवारी ने बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर, उस पर स्टैंड क्या है?